एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के दूसरे पॉइंट की। इससे पहले जब हमने पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का, वो डीडी ट्रांजिशन था, डीडी संक्रमण। तो अगर आप लोग डीडी संक्रमण के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डीडी ट्रांजिशन या तो कहीं से पढ़ लीजिए। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है वो किसी का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा ही लेक्चर देखें। दूसरा पॉइंट जो है वो आवेश स्थानांतरण संकुल, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आवेश स्थानांतरण संकुल जो है वो एक टॉपिक, लेंदी टॉपिक भी आप कह सकते हैं। लेंदी इन द सेंस ये है कि मैं आपको दो तीन लेक्चर के अंदर इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर हम बात करें क्लास 11th और 12th की, तो 11th और 12th में डायरेक्टली ये टॉपिक मेंशन नहीं है। और बीएससी के अंदर जो है वो आपको सबसे पहले आवेश स्थानांतरण संकुल पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इनडायरेक्टली 11th 12th के अंदर कहीं ना कहीं आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कि जब डी और डी इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्सेंट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके बावजूद भी उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है और उसका रीजन लिखा होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। तो हम लोग आज यही बात करेंगे कि क्या डी इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में, या आप ये कह लें कि जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन डी के अंदर स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डी में कौन कौन सा होता है, तो D5 होता है जब डी हाफ फिल्ड होता है, और दूसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, तब भी आपके पास डी जो है वो फुली फिल्ड होता है और डी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उस केस में भी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो करता है, ठीक है। तो हम मैं बात करता हूं अगर कॉन्फ़िगरेशन की, डी के कॉन्फ़िगरेशन की, तो डी के अंदर जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उस स्थिति में डी जो है वो हाफ फिल्ड होता है। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आपको डीडी ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही कम ऑब्जर्व होता है, क्योंकि T2G भी हाफ फिल्ड रहेगा, EG भी हाफ फिल्ड रहेगा। T2G में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उस केस में ट्रांजिशन बहुत कम होता है। कुछ बुक्स तो बिल्कुल ही जीरो दिखाती हैं कि ट्रांजिशन होता ही नहीं है। कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन या बहुत कम ट्रांजिशन आपको ऑब्जर्व होते हैं, आपको प्रेक्षित होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से कंप्लीटली कलरलेस भी कई जगह लिखा होता है और कुछ जगह लिखा होता है कि थोड़ा सा या बहुत लाइट कलर आपको ऑब्जर्व होता है कॉम्प्लेक्स का। तो ये तो कहानी है D5 की। अगर आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो D10 क्या होता है, D10 होता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है तो उस स्थिति में आपके पास कभी भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि फुल्ली फिल्ड जब है तो T2G भी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरा भरा होगा और EG में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें आपके पास जब डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उस केस में भी कंपाउंड जो है वो आपके पास कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपको कंपाउंड का कलर ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डीडी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग तो यही बात आती है कि आपके पास जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में नहीं होगा उस टाइम तक आपको कंपाउंड का कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो D0 भी क्या होना चाहिए, कलरलेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 भी है तब भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कलर ऑब्जर्व होता है, जिन कंपाउंड्स का आपको कलर देखने को मिलता है। तो उसका रीजन अगर आपसे पूछे कि उसका क्या रीजन है कि जब डी में 0 है उस स्थिति में भी, या डी में इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो उस स्थिति में भी कंपाउंड का कलर क्यों ऑब्जर्व होता है, तो उसका रीजन होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, या ये कह दें आवेश का स्थानांतरण। अब हम समझेंगे कि आवेश का स्थानांतरण क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, या आप ये कहते हैं जो भी अणु होता है, ठीक है। तो अणु की अगर हम बात करें, और अणुओं में खास तौर पे हम उन अणुओं की बात कर रहे हैं जिनके अंदर 2 भाग प्रेजेंट होते हैं, 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और वो 2 पार्ट किसकी बात करेंगे, 2 पार्ट की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके अंदर एक भाग तो होता है लिगेंड का, और दूसरा भाग किसका होता है, दूसरा भाग होता है मेटल का। सब जानते हैं इतनी बात तो, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, एक लिगेंड पार्ट होता है, एक मेटल पार्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है मोस्टली हम देखते हैं कि लिगेंड से मेटल की तरफ होता है, ठीक है। तो लिगेंड से जब मेटल की तरफ होता है वो केस, दूसरा केस होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होता है मेटल से लिगेंड की तरफ,
जिसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है कंसेप्ट तो कभी पढ़ाएंगे आपको बैक बॉन्डिंग क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है पश्च आबंधन। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जर्व होता है मेटल से लिगेंड की तरफ। ये तो दो केस जो है वो हम जनरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो टाइप मैंने बताए हैं आवेश के स्थानांतरण के, आवेश का स्थानांतरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो आप लिगेंड से मेटल को की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, और मेटल से भी कहां आते हैं इलेक्ट्रॉन, लिगेंड की तरफ, जिसको पश्चाबंधन या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही दो टाइप और होते हैं जो बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, वो भी किसका हिस्सा होते हैं, वो भी हिस्सा होते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम का। तो ये चार टाइप जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है आपको 2 लेक्चर्स के अंदर ये सारी कहानी समझने को मिले। चारों टाइप मैं बोर्ड पर मेंशन कर दे रहा हूं। पहला जो हमारे पास टाइप है वो होता है LMCT, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहेंगे लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण। या तो आप लिखते रहें या आप स्क्रीनशॉट ले लेना। शॉर्ट में इसको कहते हैं LMCT, ये जरूर लिख लेना, शॉर्ट में कहा जाता है LMCT। दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण। ये तो दो जो है वो मोस्टली आपने पढ़ भी रखे हैं ऐसे स्थानांतरण, तो आवेश स्थानांतरण, इसको कहा जाता है MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। ठीक है, तो MLCT जो है वो बेसिकली बैक बॉन्डिंग ही होती है। थर्ड बात अगर हम करें तो तीसरे के अंदर होता है LLCT, तो ये होता है लिगेंड टू लिगेंड, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लिगेंड से लिगेंड जब चार्ज ट्रांसफर हो, ये आपको कहां ऑब्जर्व होगा, लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जब आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें दो टाइप के लिगेंड हो। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या लिख देंगे, लिगेंड से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। शॉर्ट नाम इसका जरूर आप लिख लें, LLCT। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेंगे लिगेंड से लिगेंड आवेश स्थानांतरण। और चौथा टाइप जो हम डिस्कस करेंगे, चौथा टाइप होता है मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या कह देंगे, MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो दो मैंने लिखे हैं टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। डिटेल में हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पे LFT भी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करूंगा। शुरुआत से तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं LFT डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि LFT BSc लेवल तक आती नहीं है। LFT होती क्या है इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं है BSc लेवल तक। तो ये चार टाइप है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। ये चारों टाइप हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के बारे में।